जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी हज़ारीबाग की डीसी नैन्सी साहेब जी टीबी मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च कर रही हैं। टीबी मुक्त भारत कैंपेन हज़ारीबाग में लॉन्च हुआ है और ये कैंपेन आज से लेके लगभग 13 अप्रैल तक चलेगा। आइए हम लोग जानते हैं हज़ारीबाग की डीसी क्या कह रही हैं। घर में ये कैंपेन की शुरुआत 24 मार्च को की गई है और एक्सपेक्टेड है कि 13 अप्रैल तक हम लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, मैक्सिमम रीच हो हमारा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, लेकिन फाइंडिंग के बाद भी जो उनको फर्दर क्या उनका मतलब किस प्रकार उनको इलाज करना है या किस प्रकार को उनको रेफरेंस चाहिए, किस प्रकार की आगे की गतिविधि होगी, वो हम लोग सुनिश्चित करें। तो आप लोग सभी यहाँ पर बहुत ही सक्षम लोग हैं। हमने मतलब कोविड जैसे चैलेंज को सभी के मतलब सहयोग से हम लोग उस पर हम लोगों ने काम किया है। पिछले 1.5-2 वर्षों से बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे नेग्लेक्ट हो गए हैं। ये समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लास्ट 2 वर्ष पूरे विश्व में कोविड के कारण या कोरोना के कारण बाकी सारी चीज़ें काफ़ी इग्नोर हो गई थी और देर आर अदर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट, कई अन्य समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो अभी क्योंकि स्थिति सामान्य है, हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गैप्स रह गए हैं या पिछले 2 वर्षों में जो जिन एरियाज़ पे या जिन सेक्टर्स पे हम लोग कोविड के कारण ध्यान नहीं दे पाए हैं, क्योंकि पूरा जो मतलब आप न तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट बट कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा सिस्टम एक तरह से आप कह सकते हैं कोविड से लड़ने में लगा था। उसके जो इश्यूज थे, लॉकडाउन से संबंधित हो या फिर ट्रीटमेंट्स हो, इलाज हो, हम लोग फिर वैक्सीनेशन हो, सभी उसमें काम कर रहे थे। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और टीबी एक बहुत ही सेंसिटिव और आप कह सकते हैं मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल काफ़ी कुछ करने की हमें आवश्यकता है। जैसे कि 2025 तक जो कि भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया है कि पूरे देश को टीबी मुक्त हमें करना है। तो जैसा सीए साहब ने कहा कि हम लोग अभी हम लोग 2022 में, लेकिन हम लोग अभी से अगर मेहनत करें तो हम लोग अपना लक्ष्य 25 से काफ़ी पहले भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो उस नोट पे और उस टोन पे हम लोग को काम करना है। तो मेरी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि हमारे यहाँ से कुछ अच्छे मतलब आप लोग जो लोग हैं, वी विल बी वेरी प्राउड टू सी सम ऑफ यू बीइंग एक्नॉलेज्ड एट द स्टेट लेवल। हम लोग चाहेंगे कि हमारे ज़िले से भी हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं या हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाए, ना कि सिर्फ राज्य स्तर पर लेकिन राष्ट्र स्तर पर भी। तो हम लोग उस मोटिवेशन के साथ हम लोग सभी काम करें। हमारी पूरी टीम है, आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता है हमारे स्तर से या हमारे सिविल सर्जन के स्तर से, हमारे जिला डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं इनके स्तर से, तो कोशिश ये करें कि हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। 13 तारीख तक हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो सीएचओ हैं उनमें से 3 लोग उत्कृष्ट कार्य जिनका तीन लोगों का होगा, उन लोगों को जिला स्तर पर हम मैम से ही सम्मानित कराएंगे। उसके बाद स्टेट पर जाएंगे और उम्मीद है कि हम लोगों को हेल्थ के क्षेत्र में मैम से पूरा सहयोग मिलते रहेगा ताकि हम लोग उत्साहित होकर इस कार्य को पूर्ण करें। We would like to request respected DC madam to kindly light up the lamp and mark the beginning of this initiative, that is TB Mukt Bharat. Please ma'am. So the launch of TB Mukt Bharat in Hazaribagh is being done by DC of Hazaribagh, Nancy Sahay. हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का 4th एनिवर्सरी। अच्छा, उसी CHO. आ जाओ।
Excuse me, ma'am. Ma'am, what these kind of activities are being done in Hazaribagh? What is your take in health sector? You have been in the health sector previously also, and you have been DC of there also. What change you are trying to bring in Hazaribagh? देखिए, हेल्थ एक बहुत सेंसिटिव इशू है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ख़ासतौर पे पिछले जो 2 वर्ष कोविड के कारण हम लोगों ने सभी ने देखा है, काफ़ी काम पूरे देश भर में, राज्य में, सभी ज़िलों में किया गया। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग अभी फोकस करेंगे। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हम लोग की कोशिश रहेगी कि जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट है, राइट फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज टू द PHC लेवल, और हमारे जो पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, उनको इक्विप करना, उनको सुदृढ़ करना। डॉक्टर्स की जहाँ जहाँ कमी है वो एक इशू है, उसमें भी हम लोग अन्य सोर्सेज से, राज्य स्तर से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा है और हमारे जिला स्तर से भी थ्रू DMFT हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उन गैप्स को फिल करें। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने हेल्थ वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड रहें, क्योंकि उनका मतलब मोटिवेटेड रहना बहुत आवश्यक है। बिकॉज ग्राउंड लेवल पे जो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी है उसको करने के लिए उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोशिश ये रहेगी कि उसको भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में देखें। और एक कुछ चैलेंजेस हैं जो धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, तो उसको भी हम लोग। मैम, एक सवाल है, टीबी को लेके पूरे देश में एक स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। हज़ारीबाग में भी हम लोगों ने गांव-गांव में देखा है। इसको लेके कोई कैंपेन अगर हज़ारीबाग लॉन्च कर रही है या कोई प्लान है आपके दिमाग में, तो वो साझा कर सकती है। आज ही जैसे अभी हम लोगों ने एक 24 मार्च से एक कैंपेन की शुरू की गई है पूरे देश भर में, एक वर्ल्ड टीबी मुक्त भारत कैंपेन, जो कि 24 मार्च से शुरू की गई है और 13 अप्रैल तक उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उसमें CHOs का रोल, अन्य हमारे जो ANM सहिया से उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राइट फ्रॉम अवेयरनेस से लेकर उसके केस फाइंडिंग्स, आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो ये नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ हम लोग खास तौर पे एक अभियान के रूप में इसको ले रहे हैं कि जो भी TB से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जागरूकता, जैसा कि आपने बताया कि जो स्टिग्मा के इश्यूज़ हैं या उनको जागरूक करना, सही बात उन तक पहुंचाना, और फिर केस फाइंडिंग के बाद जो आगे की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होती है उससे संबंधित। थैंक यू। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग की DC नैंसी सहाय जी से। उन्होंने लॉन्च किया TB मुक्त भारत कैंपेन। TB मुक्त भारत कैंपेन हज़ारीबाग में लॉन्च कर गया है और ये कैंपेन लगभग 13 तारीख से चलेगा। हज़ारीबाग के सभी CHO जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रहते हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद थे और वो लोग इस कैंपेन में साथ देने के लिए यहाँ पे आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, HB लाइव।